एंटी पेपर लीक बिल ये लोकसभा में प्रेजेंट किया गया, बट ड्यू टू द डेडलॉक बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द रूलिंग गवर्नमेंट द बिल कैन नॉट बी पास इन द लोकसभा। बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन द नेक्स्ट 1 to 2 days द बिल वुड बी पास इन द लोकसभा। नाउ ये जो न्यू बिल है, ये जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मीन करता है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उसके लिए आपको इस बिल के की कंपोनेंट्स को समझना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो न्यू अमेंडमेंट है ये एग्जाम पेपर लीक के इंसिडेंट्स को कर्व कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्री राम साइंस। और आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि हम डिस्कशन करेंगे एंटी पेपर लीक बिल। ये जो बिल प्रेजेंट किया गया है लोकसभा में, इस पर डिस्कशन एक्सपेक्टेड है कि आज या कल में हो सकता है। ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 में जो गवर्नेंस का पार्ट है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम ओवर द ईयर्स हमने क्या देखा है कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स है, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स आता है उसमें भी इस तरीके के एक्ट से जो इंफॉर्मेशन होती है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज रेलेवेंट फॉर योर मेंस एज वेल एज योर प्रीलिम्स। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2024 में वी हैव अ बिल we have an act which is the Public Examinations Prevention of the Unfair Means Act 2024। तो ये जो न्यू बिल है ये इसी एक्ट को अमेंड करेगा, अमेंडमेंट इसी एक्ट का अमेंडमेंट है, और ऑब्जेक्टिव ये है कि स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स प्रपोज करी गई है सो दैट ये जो एग्जाम पेपर लीक का इंसिडेंट है इसे कर्ब किया जा सके। अब ये जो अमेंडमेंट है ये कैसे कर्ब करेगा, उसके लिए आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को समझना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोर ऑब्जेक्टिव है इस अमेंडमेंट का, इस बिल का, वो ये है कि स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स इंक्लूड किया जाए। जैसे 2024 में अगर मैं बात करूं तो जो भी कन्विक्टेड थे पेपर लीक्स में, जिनको कन्विक्ट किया जाता था, वो जो पनिशमेंट थी वो 3 इयर्स के अराउंड थी। इस अमेंडमेंट में इस पनिशमेंट को 3 इयर्स से इंक्रीज करके 5 to 10 इयर्स के बीच में कर दिया गया है या कर दिया जाएगा। ये अमेंडमेंट, ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट है। देन जो फाइन है 2024 में वो 10 लाख था, इस न्यू अमेंडमेंट में कितना हो जाएगा? 50 लाख। 50 लाख। देन ऐसे केसेस जहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू या ऑर्गेनाइज्ड वे में पेपर लीक हो रहा है, तो उसमें क्या है कि उसमें जो प्रिजन सेंटेंस है वो 7 इयर्स के अराउंड हो सकती है, एंड जो फाइन है वो 10 करोड़ के अराउंड हो सकता है। तो जो पनिशमेंट है वो 7 इयर्स एंड जो फाइन है वो 10 करोड़। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ऑर्गेनाइज सिंडिकेट या ऑर्गेनाइज क्राइम। आपने ये जब नीट प्रोटेस्ट हुआ था तो आपने जरूर से सुना होगा कई सारे एक्सपर्ट्स का कि एक सिंडिकेट बना हुआ है। ठीक है, एक सिंडिकेट बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू बैक टू बैक पेपर्स लीक हो रहे हैं। अब ये ऑर्गेनाइज क्राइम का क्या मतलब होता है? अगर मैं ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करूं तो इसमें क्या रहता है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है, एक प्रॉपर हायरार्की रहती है। जिस तरीके से एक बिजनेस रन होता है, ठीक है, जिस तरीके से कोई कंपनी रन होती है, कोई बिजनेस रन होता है, जहां पर मैनेजर्स होते हैं, उनके ऊपर फिर मिड लेवल मैनेजर्स होते हैं, देन मैनेजर्स के नीचे आपके एम्प्लॉइज होते हैं, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है ये प्रॉपर स्ट्रक्चर हायरार्की के थ्रू रन करता है, एंड इनके जो पर्सन्स रहते हैं जो पेपर लीक करते हैं वो आपको डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में देखने को मिल जाएंगे। जैसे हो सकता है कोई हरियाणा में हो, इसका लिंक हो जो कि महाराष्ट्र में हो, इसका लिंक हो जो गुजरात में हो, ठीक है, इसका कोई लिंक हो तो राजस्थान में हो, यूपी में हो। तो इस तरीके से एक जगह से जहां से पेपर एक्सट्रैक्ट हुआ है वो फिर ट्रैवल करते करते इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी इन्वॉल्व है उनके पास आ जाता है। तो ऐसा अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में पेपर लीक हो रहा है तो उसमें जो पनिशमेंट है वो 7 इयर्स और जो फाइन है वो 10 करोड़ का है। ठीक है, देन ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि देखिए भाई, पेपर लीक हो गया, कन्विक्शन हो गया, अरेस्ट हो गई, एफआईआर हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गई। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा टीडियस है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो जुडिशरी है वो भी ओवरबर्डन्ड है, तो बहुत टाइम हो जाता है कन्विक्शन आने में,
प्रॉपर ट्रायल कंप्लीट होने में। तो इसमें एक ये भी कंडीशन ऐड करी गई है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर तक कंप्लीट होनी चाहिए। 2 मंथ्स के अंदर, जैसे अगर पेपर लीक हो गया तो उसके 60 डेज के अंदर अंदर वी हैव अ कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। देन इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी स्टैब्लिश किया जाएगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में कंप्लीट हो गई, अब जुडिशरी की बारी है, बट मैंने आपसे बताया कि जुडिशरी ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। तो ऐसे केसेस के लिए जहां पर इन्वेस्टिगेशन, पेपर लीक हुआ, इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में कंप्लीट हो गई, अब जो जुडिशियल प्रोसेस है वो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जाएगा, सो दैट जो जस्टिस है, जो कल्प्रिट्स हैं, उन्हें जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल जो है वो पनिशमेंट दी जाए, सो दैट जो केस है वो कंप्लीट हो। देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स भी, डायरेक्टली इसमें सेंटर की बात है कि जो सेंटर है वो स्पेशल टास्क फोर्स भी कंस्टिट्यूट कर सकती है अगर कोई सेलेक्टेड, ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपका जेई का पेपर हो गया, ठीक है, जैसे नीट का पेपर हो गया, या और जो एग्जामिनेशन है जैसे एसएससी का पेपर हो गया, ये सब ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो कि बहुत ज्यादा नंबर में स्टूडेंट्स देते हैं। एसएससी की बात कर लें, नीट की बात कर लें, जेई की बात कर लें, हम सीयूटी की बात कर लें, ये सब कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जिनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 15 लाख 20 लाख इस तरीके से ह्यूज नंबर में देते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई पेपर है वो लीक हो गया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट एसटीएफ, दैट इज स्पेशल टास्क फोर्स, इसको कंस्टिट्यूट करेगी एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेशन की इनके पास आ जाएगी। तो ये आपके कुछ 5 to 6 प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से ये जो बिल है इसको ये इतना स्ट्रिंजेंट बनाते हैं कि भाई जो एग्जाम लीक है, ये जो एक फ्रीक्वेंट एग्जाम लीक हो रहा है, इसे रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, इन प्रोविजंस पर आपका क्या टेक है, मैं जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि ये जो बिल है इसमें जो प्रोविजंस हैं, क्या इससे हम एग्जाम लीक के मेनियाक को कर्ब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मुझे इसका आंसर कमेंट्स में चाहिए। ठीक है, अब इस ड्राफ्ट लेजिस्लेशन में 15 ऑफेंसेस को जो है वो लिस्ट डाउन किया गया है जो कि अनफेयर में आते हैं। अनफेयर, ऑब्वियसली जो अनफेयर मींस की डिफिनेशन है ना, इसको भी एक्सपैंड किया गया है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में। जैसे आपका लीक, क्वेश्चन पेपर जो लीक है वो तो डेफिनेटली अनफेयर मींस में आ रहा है। देन अगर ओएमआर शीट के साथ किसी ने टेम्परिंग करी है तो वो भी आ रहा है। देन फेक एग्जामिनेशन वेबसाइट्स बहुत से लोग बनाते हैं, ये भी इसमें आ रहा है। फेक एडमिट कार्ड अगर इशू किए जा रहे हैं तो वो भी आ रहा है। देन अदर एक्ट्स जो कि पब्लिक एग्जामिनेशंस की इंटीग्रिटी को अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो भी। अब ये जो अदर एक्ट्स है, अब ये अदर एक्ट्स में क्या है, ये जो अदर एक्ट्स है इसको जानबूझ के या इंटेंशनली आई गेस इसको अदर रखा गया है, क्योंकि अगर हम स्ट्रिक्टली डिफाइन कर देते ना किसी भी चीज को कि ये है तो लूप होल्स आ जाते हैं कि अरे इसमें तो इतना ही है, हमने जो किया है वो अनफेयर मींस में नहीं आ रहा। दैट्स वाई अदर एक्ट्स रखा गया है कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है जो कि कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी को हैम्पर कर रहा है तो भाई वो इस बिल के अंदर इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर हो गया? दैट्स वाई दिस अदर एक्ट्स हैज बीन इंडक्टेड। डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीड क्या है या इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस बिल के। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो ये पेपर लीक के इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट की साइकोलॉजी को इंपैक्ट करते हैं, उसकी फाइनेंशियल बर्डन को हैम्पर करते हैं, मेरिट को हैम्पर करते हैं, इक्विटी को हैम्पर करते हैं। ठीक है, सिंपल एक एग्जाम पेपर लीक ऐसा नहीं कि ठीक है पेपर लीक हो गया। ये जो पेपर लीक होते हैं इसके इंपैक्ट मल्टी डायमेंशनल होते हैं। कोई भी स्टूडेंट है उसकी साइकोलॉजी इंपैक्ट होती है, जो फैमिली है उसके फाइनेंशियल बर्डन्स इंपैक्ट होते हैं। ठीक है, मेरिट इंपैक्ट होता है, तो अगर मेरिट इंपैक्ट होगा तो कंट्री पर इंपैक्ट आएगा, कंट्री के फ्यूचर पर इंपैक्ट आएगा, इक्विटी पर हैम्पर होगा क्योंकि कुछ लोगों के पास पेपर है तो वो एडवांटेज पोजीशन पर आ सकते हैं, जिनके पास नहीं है, जो हार्डवर्क कर रहे हैं वो शायद उस रेस में पीछे हो जाए।
ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर लीक के इंसिडेंट्स को कर्ब किया जाए, दैट्स वाई ये स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स के थ्रू इस बिल को प्रेजेंट किया गया है। देन एक स्ट्रॉन्गर लीगल डिटरेंस है ये। भाई डिटरेंस क्या होता है? डर है। हमने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों डेवलप किए? हमने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों डेवलप किया? क्या हमें उन न्यूक्लियर वेपन से किसी पर अटैक करना है? नहीं। 1998 में जब हमने अनाउंस किया कि हम एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं, इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, एट द सेम टाइम हमने ये कहा कि हम वर्ल्ड पीस के साथ हैं, बट दिस इज फॉर आवर सिक्योरिटी बिकॉज वी हैव हॉस्टाइल नेबर्स लाइक पाकिस्तान, लाइक चाइना, जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सो वी आर ऑल फॉर वर्ल्ड पीस, वी आर ऑल फॉर न्यूक्लियर डिसअर्मामेंट, बट एट द सेम टाइम हमें अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक डेटरेंस लेयर ऐड करना है, एंड दैट डेटरेंस लेयर इज न्यूक्लियर वेपन्स। कि कल को अगर पाकिस्तान या चाइना या कोई भी कंट्री ये सोचे कि इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक्स करते हैं, तो उनको ये डेटरेंस रहेगा कि रिटेलिएशन में इंडिया भी न्यूक्लियर अटैक्स करेगा, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये जो डेटरेंस होता है, ये जो फर्स्ट अटैक होता है ना, इसको रोकने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग लीगल डिटरेंस है, तो कोई भी ये जितने भी कल्प्रिट्स हैं इनको डर रहेगा कि इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, इतने टफ फाइन्स हैं, इस तरीके से स्पीडी जस्टिस है, तो वो ऑटोमेटिकली ही इस तरीके के इंसिडेंट्स को अवॉइड करना चाहेंगे। सो अ स्ट्रॉन्ग लीगल डिटरेंस। देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कर्ब किया जा सके, दैट्स व्हाई स्पेशल मेंशन है कि अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू, सिंडिकेट के थ्रू पेपर लीक हो रहा है तो उसमें 7 years की पनिशमेंट है एंड 10 crores के फाइन है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीस्टोरिंग द पब्लिक ट्रस्ट। अगर इसी तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे, ठीक है, तो कैसे ट्रस्ट रहेगा पब्लिक पर? पब्लिक का नहीं रहेगा, पब्लिक एग्जामिनेशन पर नहीं ट्रस्ट रहेगा। तो जब हम इस इंसिडेंट्स को रोकेंगे तभी तो पब्लिक ट्रस्ट को वापस से रिस्टोर कर सकेंगे। आज की डेट में हमारे बॉर्डर्स पर बहुत इश्यूज हैं, हॉस्टाइल नेबर्स हैं, बट हम क्यों उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते? क्योंकि हमें पता है हमारी आर्मी है, हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, हमें उन पर ट्रस्ट है। दैट्स वाई हम आराम से अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इश्यूज को रिजॉल्व करने में लगे रहते हैं बिना सोचे कि वी हैव हॉस्टाइल नेबर्स लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर ट्रस्ट है। इसी तरीके से जब ये पेपर लीक इंसिडेंट्स को कर्ब करेगी गवर्नमेंट, कर्ब करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो पब्लिक ट्रस्ट है वो रीस्टोर होगा। जितना पब्लिक का ट्रस्ट रीस्टोर होगा उतना ही एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रेंथन होगा। वाइसी वर्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो रहा है तो पब्लिक ट्रस्ट भी लैक करेगा। तो ये आपके 4 रीजंस हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट व्हाई दिस अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड और व्हाई दिस अमेंडमेंट इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। अब सीधा क्वेश्चन, क्या इस बिल से पेपर लीक इंसिडेंट्स इसे रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है? जो भी आपके टेक है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। एंड आई हैव अ सिंपल रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक दिस सेशन इन्फॉर्मेटिव, इफ यू लाइक दिस सेशन हेल्पफुल, सो सिंपली हिट द लाइक वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।